सभी को जय भीम जय भारत। इस समय हम हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर जहाँ रमेश कुमार सब इंस्पेक्टर की बेरहमी से पीट करके हत्या के मामले में सीआईए की बड़ी कामयाबी। मेरे कैमरेमैन को कहूँगा ये गाड़ी दिखा दीजिए भाई, ये देखिए ये सीआईए गाड़ी इधर भी खड़ी है और अभी उनका मेडिकल होने लग रहा है। कुछ लोग पकड़े गए हैं, जानेंगे पूरा मामला क्या है और कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है। साफ देवानी बीबीसी करेगी। आपने देखा सीआईए द्वारा गिरफ्तारी की गई है। बहुत जल्दी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, पुलिस ने बहुत जल्दी गिरफ्तारियाँ की है। रमेश कुमार सब इंस्पेक्टर की पीट के हत्या के मामले के अंदर लेके सीआईए की बड़ी कामयाबी। आप सब देख रहे थे जय भीम ब्रेकिंग न्यूज। ने इसको टोका, ये और इनके भतीजे वहाँ पे अमित मौके पे मौजूद थे। इन्होंने उनको टोका तो उस समय तो वो चले गए, बट वो 10-15-20 और लड़के इकट्ठा करके लेकर आए और इन पे वहाँ पे आप जैसे गली में जाओगे तो वहाँ काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखे हुए हैं, तो उसको उठा के और उस पर वार किया, तो जिससे कि उसमें इंजरीज हुई। तो अमित को तो मामूली चोट आई है और रमेश को सिर पे काफ़ी गहरी चोट लगी है, ईंट की, प्रोबेबली वो ईंट की है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो अभी जो अभी प्रथम दृष्टया जो हमने निरीक्षण किया बॉडी का, उससे लग रहा है कि जो सर पे चोट लगी है उसी से उनकी डेथ हुई है। वो चोट जो है ईंट से लगी है। और इस मामले में हमने, जैसे मैं और एडीजीपी साहब हैं, हम लोग रात में मौके पे ही चले गए थे और जो हमने कई सारी टीमें गठित की लोगों को राउंड अप करने के लिए, और उसमें 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था बाई नेम, और कुछ अन्य लोग थे, तो उसमें 5 लोग गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने कुछ लोग भागने की कोशिश की है, कुछ छत से कूदे, कुछ ने लड़ाई करने की कोशिश की, तो उसमें 3 लोगों को फ्रैक्चर हो गया कि 2 को हाथ में हुआ और मतलब 2 लोग को पैर में फ्रैक्चर हो गया और एक का हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कुल मिलाकर हमने 5 गिरफ्तारी की है और हमारी और भी टीम्स गठित हैं, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करें। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और जो हमने काफ़ी एक होनहार व्यक्ति को आया पुलिस डिपार्टमेंट का, वो काफ़ी मेहनती थे और उनकी अभी काफ़ी लंबी सर्विस रही है और 33 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर होने वाले थे। अभी अगले महीने ही जनवरी में रिटायर होने वाले थे। ही सर्वाइव्ड बाई 2 गर्ल्स, उनकी 2 बेटियां हैं और 1 लड़का है। और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं हम वो करेंगे। सर जी 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ पहले भी कोई केस वगैरह दर्ज है? तो अभी जैसे हमने उनको गिरफ्तार किया, अभी बाकी अभी उनकी सारी जो है जांच पड़ताल चल रही है, वो हम आपको डिटेल में प्रेस नोट में डिक्लेयर कर देंगे। पुरानी रंजिश भी थी कोई? नहीं, ऐसे कोई रंजिश अभी सामने नहीं आई, बट डेफिनेटली इनका जैसे कि चूँकि ये शराब का आदी थे, जो एक्यूज पार्टी थे उनमें कुछ लोग शराब पीने के आदी थे, तो पहले भी 1-2 बार छोटी मोटी झड़प जरूर हुई है, क्योंकि ये अगल बगल ही रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था इनका घर, बिल्कुल पड़ोस नहीं थे, बट 1-2 घर छोड़ के, 1 गली छोड़ के वो रहने वाले थे, एक दूसरे को जानते थे वो। सर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि इस तरीके से ईंटें बरसाई गई या जो जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये कुछ लोग शराब पी के उस एरिया में हुड़दंग कर रहे थे, तो इन्होंने रोका कि भाई ऐसा नहीं करते, यहाँ पे मतलब परिवार रहते हैं, फैमिली रहते हैं, और तो वो उस समय तो चले गए कुछ, लेकिन फिर कुछ लोग इकट्ठे करके आए और फिर उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। सर 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है कि एक दुकानदार को बजरंग दल के लोग पीट रहे हैं और जय श्री राम बुलवा रहे हैं और ओपन वीडियो है, उसके बाद भी
कार्रवाई नहीं होना, तो लगता है कि कानून व्यवस्था का मतलब ऐसा नहीं करवाना किसने, ठीक है या एक तो चलो पुलिस का कोप किया जाएगा? ऐसा नहीं है, वो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसकी अभी डिस्कशन नहीं करें, अदरवाइज उसमें भी अराउंड 10 लोग की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था कोई ख़राब है। यहाँ पे जब भी कोई घटना घटती है तो उस पर हम, तभी मैंने अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया इसीलिए बुलाया है कि हमारे जैसे भी कई बदमाशों को हम लोगों ने इलाज किया उसका, और अरेस्ट भी किया है हमने कई लोगों को, और ये एक इंसिडेंट था, डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और इस पे हमने जो है त्वरित कार्रवाई की, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा मतलब लोगों को सीख मिलेगी। जहाँ तक पब्लिक ड्रिंकिंग और ये ड्रंकिंग ड्राइविंग, इस सब पे हम काफ़ी दिन से सख्ती बरत भी रहे हैं, और हमने जो खुले में शराब पीना, शराब करके हुड़दंगबाजी करना, इस सब पे हमारी वीकली बेसिस पे काफ़ी कैंपेन्स चलते हैं, और उसमें हम लोग काफ़ी कार्रवाई भी करते हैं। सर, शराब पीने की बात सामने आई है सर, दूसरा नशा भी कोई कर रहे थे वो लोग? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं आई है, अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि देखो कि पोस्ट पे आईजी ऑफिस पे थे और क्या तो सब इंस्पेक्टर थे, वो वहाँ पे कंप्लेंट ब्रांच में पोस्टेड थे, और इनकी ना 1992 में भर्ती हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट में, 33 साल की नौकरी हो गई थी। सर जो लोग पकड़े गए हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? अभी उस जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो आपको मैं और डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे बताया कि कल रात की मिडनाइट की घटना है, और फिर हमने रात भर उसको दबिश देके पकड़ते रहे। नाबालिग तो नहीं? नहीं, फिलहाल नाबालिग तो नहीं है ये ऐसी रात बात। को ही पकड़ लिए थे, और कितने बजे की बात है ये घटना जो? ये 10:30 से 11 बजे की घटना की बात है। उसमें फिर पुलिस में हमारे पास 11 बजे के आसपास की सूचना आई, तो हम लोग सभी मौके पे पहुंचे, और मतलब कल रात से ही फिर लगे हुए हैं, मल्टीपल टीम्स गठित हुई है, और पिछले मतलब अभी तक हम 5 लोग को अरेस्ट कर पाए हैं। ये तो जैसे मतलब ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन तो पहले एक घटना हुई थी मिलगेट एरिया में ही, ऐसे ड्यूटी पे रहते हुए उनके जो काफी हुड़दंग हुआ और रोकने की कोशिश की, भगदड़ हुई, एक लड़के की डेथ भी हुई थी। इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बढ़ रही है, जैसे वो घटना 6-7 महीने पुरानी है, उसमें भी कार्रवाई की, उसमें सभी लोग अरेस्ट भी हुए, और उसमें काफ़ी लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश भी की थी। तो उसमें 2 FIR रजिस्टर हुआ था, एक पुलिस वालों के खिलाफ, एक तो पुलिस वालों के खिलाफ तो कुछ आया नहीं, तो FIR कैंसिल हो गई, और जो उसमें जिन्होंने हमला किया था पुलिस, उन सब पे कार्रवाई है। उसमें कुछ 2-3 गिरफ्तारियाँ पेंडिंग है, वो भी अब जल्द हो जाएंगी। सर टोटल कितने लोग थे, कितनी कोई गाड़ी वाहन भी जब्त किए गए? वहाँ पे कुछ लोग वाहन से आए थे, तो वाहन वहीं पे मौके पे छोड़ के वो भाग गए थे, तो वाहन, एक गाड़ी है, एक स्कूटी है, वो हम मौके से सीज किए गए हैं। 10 लोग नामजद हैं, कुछ लोग अन्य हैं, तो जैसे जो जो अरेस्ट किए उनसे पूछताछ जारी है, उसके हिसाब से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये अभी जैसे करेंगे, अभी तो जैसे अरेस्ट किया है, फिर वो डिस्क्लोज करेंगे कि भाई क्या 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 इस्तेमाल किया उन्होंने। अभी जो है कि FIR में जैसे कि उनका जिक्र था कि कुछ लाठी डंडे वगैरह लेकर आए थे, तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या किसी के साथ रिकवर कौन करते हैं। आरोपी है, करते क्या है? वो आपको प्रेस नोट डिक्लेयर कर दूंगा, दे दूंगा, सर, उसमें डिटेल आ आजकल ये जाएगा। गुटबाजी का काफी चल रहा है, मॉब बना के हमला करते हैं, पीछे जीजू में झगड़ा, उसके बाद रात को घर पे 20-25 लोगों ने हमला कर दिया। तो इस तरह की जो ग्रुप्स है सोशल मीडिया पे भी इस तरह की अपनी पोस्ट डालते हैं ताकि एक दहशत बने, लोगों में दबदबा बने। सर, इसको लेकर भी कुछ रहेगा क्या? ये तो जो जब भी जैसी घटनाएं होती हैं तो उस पर जो है हम लोग काफ़ी सख्ती से बरतते हैं। ऐसा ही काफ़ी घटनाएं हमने कई तरीके से इसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक सौहार्द बढ़ाकर, और जो छोटी छोटी घटनाओं पे तुरंत अगर जो पुलिस एक्शन लेती है तो उससे भी काफ़ी घटनाएं प्रिवेंट होती हैं। जैसे अब डायल 112 तुरंत पहुंच जाती है मौके पे, हमारा जो एवरेज टाइम है वो अराउंड 8 मिनट्स है रिस्पॉन्स टाइम। तो ये सब उसी की तरफ एक कदम है कि जो घटनाएं, वो जो लड़ाई झगड़ा वो बढ़े ना। अगर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है तो हम तुरंत FIR रजिस्टर करते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। इस तरह के जो कुछ लोग हैं सर, जो अपना दबदबा बनाने के लिए ग्रुप्स में बात कर, वो सर नहीं, बिल्कुल, जैसे देखो ये एक जैसे जो समाज में जो इस तरह के बदमाशी करते हैं, आप देखोगे जैसे 2-3 जो दबंग नेता थे, उनके खिलाफ भी हमने, जो दबंगई करते थे अपने आप को नेता करके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। नाम यहाँ नहीं लूँगा, बट आप लोगों को पता ही है, उनको हमने अरेस्ट किया, 6-6, 7-7 महीने वो जेल में रहे भी। और कुछ लोग बुलीज होते हैं, हम उनकी कैटेगरी अलग से मॉनिटर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कंगारू कोर्ट खोल रखा है, राजीनामा करा के दबाव में, तो जैसे, और हेंचमैन की तरह यूज़ करते हैं, मसलमैन की तरह उनको यूज़ किया जाता है। तो उन सभी पे हम कार्रवाई करते हैं, उनको थाने में बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, और जिस पे कुछ मुकदमे दर्ज हैं, 2-3 मुकदमे दर्ज है, उसका हम हिस्ट्री शीट खोलते हैं और उनको थाने में बुला के उनकी हाजिरी करते हैं। तो इस साल भी हमने कम से कम 100 के ऊपर हमने हिस्ट्री शीट खोली है, और उसमें से काफ़ी लोग मिलगेट एरिया के ही हैं। तो मिलगेट एरिया पे ऐसे वारदातें नो डाउट होते रहते हैं, बट उस पर हमने काफ़ी सख्ती भी करी है। आप देखोगे कि बाइकों की चेकिंग हो गई, गाड़ियों की चेकिंग हो गई, हमने काफ़ी नाके वगैरह लगा के काफ़ी उसमें प्रोएक्टिवली हमने ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने की कोशिश की है। और अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं तो फिर हम उसे काफ़ी सख्ती से उससे निपटते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि मिलगेट क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो कुछ समय पहले एक 12 क्वार्टर चौकी शिफ्ट होने की बातचीत चल रही थी, क्या चौकियां सभी अपनी जगह पर रहेंगी या किस तरह से बातचीत होगी आगे भविष्य में? नहीं, चलो, चौकियाँ तो अभी भी चल ही रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, चौकी नहीं चल रही। तो होता क्या है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, बिकॉज सब जगह थाना चौकी नहीं खोल सकते, इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। कहीं
अब शहर में क्या है कि हर 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर पे चौकी है, ठीक है, तो फोर्स भी बढ़ जाती है, तो फोर्स तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करें वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। बट अभी तो चौकियाँ जैसी एज इट इज़ वो चल रही हैं, कोई चौकी पर्टिकुलर एरिया में कुछ गश्त बढ़ाने की बात करते हैं। इस देखो हमारी जो है काफ़ी डिटेल पेट्रोलिंग प्लान है, और दिन और रात हो हर थाने में 2-2 3-3 ERVs हैं, SHO की गाड़ी है, PCRs हैं, राइडर्स हैं, तो बड़ा विस्तृत से हमने डिटेल उसका पेट्रोलिंग प्लान बना रखा और हम पेट्रोलिंग करते भी हैं। परसों भी रात में हम गश्त कर रहे थे तो कुछ चोर पकड़े, तो ये काफ़ी एक ये चोर पुलिस का खेल है, चलते रहता है, बट हम उसको काफ़ी जैसे हमने बताया कि जो कोई भी ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर हम काफ़ी तत्परता से हम कार्रवाई करते हैं, और उसमें वी इंश्योर कि एक डेटरेंस हो, जो हमारी कार्रवाई हो वो एक डेटरेंस की तरह काम करे। नशे को लेकर भी आपने काम किया, जैसे शराब पिछले पीने पर दिनों बातचीत की, लेकिन फिर भी शाम को जाके देखो ठेकों के आगे लोग खुले में शराब पीते हैं, इतनी फोर्स होने के बाद भी गाड़ियों में नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आपको चलो ऐसा है कि पहले मैं आप लोग से ही मिलते रहता हूँ और जो पब्लिक से जो मीटिंग लेते रहता हूँ, तो उनका भी काफ़ी रिस्पांस था कि इस पर नो डाउट कैसा होता होगा, बट पहले से काफ़ी कमी आई है। पहले काफ़ी ऐसे जॉइंट्स थे, आप देखोगे कि PLA मार्केट एरिया में होता था, सेक्टर 13 में थे, तो उसमें काफ़ी कमी आई है, और हम आगे भी प्रयत्नशील है कि बिल आगे ऐसी जो है चीज़ें कम करें। और जैसे खुले में शराब पीना हो गया, हुड़दंगबाजी करना हो गया, तो जब भी डायल 112 पे ऐसी रिपोर्टें आती हैं तो उसे हम मॉनिटर करते हैं, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करते हैं, और उस पर किस SHO ने क्या एक्शन लिया उसको हम ऑडिट भी करते हैं कि उसमें सही कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। 112 टाइम पे पहुंचती है, लेकिन वो लोगों को मतलब उस पर एक्शन उस तरह नहीं होता। दावड़ा चौक पे जो घटना हुई थी, सेम लोगों ने 12-12:30 बजे पहले घटना करी, 112 के लोग उसको पकड़ के ले गए, फिर घंटे बाद छोड़ दिए, फिर 15 दिन बाद उन्होंने किसी के घर पे हमला कर दिया। तो देखो जो कार्रवाई होती है वो तो जैसे कि जिसने जो जैसी ऑफेंस किया उसी हिसाब से कार्रवाई होती है, तो जैसा एविडेंस होता है, जो शिकायत आती है उसके हिसाब से होते हैं। 1-2 इंसिडेंट्स होंगे, बट ऐसा नहीं है। मतलब 112 के आप देखोगे कि उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं, मतलब काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े जो काफ़ी बढ़ते थे, आप देखोगे कि जो मर्डर के केसेज हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेज हैं, पिछले साल से कम हुए हैं, और लड़ाई झगड़े के केसेस काफ़ी कम हुए हैं। वो इसलिए कम हुए हैं कि मतलब हम काफ़ी सारे जो लड़ाई झगड़े हैं उसको हम बड़ा होने से पहले उसको निपटा लेते हैं। उसमें FIR नहीं होगी, आपसे मिलके भी तो ऐसे स्पेसिफिक इंसिडेंट तो मुझे ध्यान नहीं, वो देखना पड़ेगा। अब दावड़ा चौक पे जो हुआ। जैसे मैंने बताया आपको कि ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट वो उसका अच्छा वो जो उनका एक अलग वर्जन है, उस पर जांच, हाँ वो DSP के उससे जांच हो गई थी, और जो उनका वर्जन था वैसा कुछ वर्जन नहीं था कि वो एक दिवाली के समय पटाखे फोड़ रहे थे, और ऐसा कुछ उन्होंने एविडेंस, मैंने खुद सारे वीडियोस देखे हैं, और जो उनके एलिगेशन है उसमें कुछ खास सच्चाई पाई नहीं गई है। उनका अपना 1 साइडेड वर्जन था, उनको बैठा के हमने समझाया भी, बट वो नहीं समझने को तैयार है। बट बाकी सारे डिटेल वीडियो सारे मैंने खुद देखी है। सर नशे को लेकर आप मुहिम चला रहे हैं पीलावाड़ी गांव में भी, जैसे कि लगभग लगातार 20 दिन के करीब आप लोगों ने रेड की। अब उस समय वहाँ के जो लोग हैं कहते हैं कि SP साहब ने अच्छा कदम उठाया। वो गांव एक तरह से चर्चा में था कि नशा अगर है तो पीलावाड़ी का पूरा हरियाणा में लोग जानते थे, लेकिन वहाँ के लोग अब मानने लगे नशा हमें छोड़ना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। तो ये मुहिम क्या पूरे शहर में चलने वाली है? हाँ भी देखो, हमने परसों 2 दिन पहले अम्बेडकर बस्ती में भी मुहिम किया था, और जो हमारे पास रडार पे जो छोटे बड़े सारे सप्लायर्स हैं उसको हम गिरफ्तारी करते भी रहते हैं। उसके अलावा हम जो है एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी है, तो इस साल हमने 8-9 प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लिए। हिसार में अभी तक इस साल से पहले 0 प्रिवेंटिव डिटेंशन था, उसको 7-7 6-6 महीने के लिए जिस पे मल्टीपल केसेज हैं उसको हम डिटेन कर लेते हैं। और फिर प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी 2 प्रॉपर्टी अटैचमेंट हमने 70-80 लाख की प्रॉपर्टी अटैच कराई है। तो नशा को कम करने के लिए समाज में हम मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपना रहे हैं। हमें नशा मुक्त अभियान के तहत हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, FIR रजिस्टर कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर रहे हैं, और जो नशे की कारोबार से जो संपत्ति जो उन्होंने अरेस्ट रखी है उसको हम अटैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक प्राथमिकता है जो कि हम सभी उस पर तत्पर हैं कि इसको जल्द से जल्द काबू करें। और इसके बस्ती तो अवैध ही है, पहले भी वहाँ पे जो मकान थे तस्करों की गिराए जा चुके हैं, तो दोबारा ये एक्शन कब होगा? क्योंकि इससे काफी फर्क भी पड़ा था सर। उसमें कुछ कोर्ट के केसेस वगैरह भी हैं, अम्बेडकर बस्ती पीरावली दोनों में कुछ इलीगल इनक्रोचमेंट्स हैं, कुछ कोर्ट के केसेस भी हैं, तो वो सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और डेमोलिशंस वगैरह के भी सारे ऑप्शंस जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत जो डायरेक्शंस है उसके अंदर ही हम इसमें कार्रवाई करेंगे। नहीं, जैसे मैंने बताया कि वो अरेस्ट के दौरान जो रेजिस्टेंस हुआ, कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, जैसे काफ़ी हाँ। अब एग्जैक्ट स्पेसिफिक तो आपको बता देंगे कि अभी जैसे बताया कि पिछले रात की घटना है, और अभी तक हम दबिश दे रहे हैं, लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि भाई पहले था कि 2 गिरफ्तारी हुई, सुबह आया कि 3 गिरफ्तारी हुई, फिर 5 गिरफ्तारी हो गई। तो जैसे जैसे हम चीज़ें डेवलप कर रही हैं, तो FIR मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10-15 मिनट पहले जो चीज़ें पता चली तो फिर मैंने आपको उसको बता दिया। पुलिस पे हमला तो नहीं था उनका? नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं था, ऐसा कोई हमला करने की कोशिश नहीं है जी।
गिरफ्तार के लोगों के बीच वो दे देंगे आपको, शाम तक आपको दे देंगे। अभी जैसे उनका मेडिकल चल रहा है ना, जैसे मेडिकल चल रहा है, गिरफ्तारी प्रोसीजर है सर, एक कोर्ट में। आरोपी भाग रहा था सिविल हॉस्पिटल से पिछले दिनों, डीएसपी बरवाला जांच कर रहे थे, तो उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा। एक आपने डाटा दिया कि 100 हिस्ट्री शीटर्स आप लोगों ने हाँ। पहचान लिए, नहीं, नए हिस्ट्री शीट्स हमने खोले हैं। उसमें से ज्यादातर इसी क्षेत्र के हैं, बिल गेट्स नहीं, ऐसे नहीं, सभी थानों के, मतलब मैं पूरे स्टेट पूरे डिस्ट्रिक्ट का कंबाइंड डेटा बताया कि सर हमने 100 के आसपास, पहले 350 के आसपास हिस्ट्री शीट्स थे, तो हमने 100 और नए खोले हैं। अच्छा, सो और हाँ, एक्स्ट्रा और हमें 150 के आसपास और लोग रडार पे हैं, जिसकी हम हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रहे हैं। मिनिमम कितने मुकदमे होते हैं सर? 3 या 3 से ज़्यादा मुकदमे होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं, उन पे हम करते हैं। इसी एरिया में दूसरी घटना इस तरह से, एक बार पहले पुलिस का हमला हुआ और इस तरह से 6 महीने के नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे जो हमला हुआ है, जो जिनकी डेथ हुई है इंस्पेक्टर रमेश, उन पे इसलिए हमला नहीं हुआ क्योंकि वो पुलिस के थे। मतलब वो एक जैसे कि नॉर्मल, यही तो मैंने आपको ब्रीफिंग अभी किया था कि इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ही वॉज नॉट ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला नहीं हुआ है। दिस हैज टू बी पहले क्लैरिफाइड। वाले ने पर तो हमने ड्यूटी उनके पे भतीजे से बात करी थी तो वो ये कह रहे थे ये थानेदार है, इसको सबक सिखाते हैं, कुछ इस तरह की वर्डिंग थी। और वो एफआईआर में वो कंटेंट है, जानते वो थे कि एफआईआर मतलब था। पुलिस में हाँ, है। पुलिस में जैसा मैंने आपको बताया कि रिश्तेदारी तो थे आपस में, रिश्तेदारी उनकी थी और मतलब ये दूर के बिल्कुल क्लोज नहीं थे, दूर के रिश्तेदारी में थे और एक दूसरे को जानते हैं, परिवार जानते हैं और आसपास ही रहते हैं। बट ही वॉज नॉट ऑन ड्यूटी, और ड्यूटी के दौरान ऐसा कोई गश्त पेट्रोलिंग के दौरान नहीं वो हुई है। इस एरिया जो सेंसिटिव होता जा रहा है मिलगेट और तो इसके लिए कुछ आपको प्लानिंग? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया, अभी हिस्ट्री शीट खोले हमने, ठीक है, और हम पिछले साल के मुताबिक अगर हम कंपेयर करने का अपराधों की, तो उसमें डेफिनेटली कमियां आई हैं और हमने काफ़ी एक्शंस लिए हैं। जितने भी हमारे ऑलमोस्ट सारे केसेस जो मिलगेट एरिया में सब ट्रेस हुए हैं, बदमाशों का हमने काफ़ी इलाज भी किया और आगे भी ये जो प्रयास है निरंतर जारी रहेगा और कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो।